जय श्री राम। स्वागत है आपका इस चौपाई संख्या 32 में, जिसमें आज हम बात करेंगे वीर बजरंगबली हनुमान जी की हनुमान चालीसा की 32वीं चौपाई। कहते हैं इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे वीर बजरंगबली, राम जी के दुलारे अति प्रिय और उनके दास हनुमान, आपके पास में भगवान राम की ईश्वर भक्ति का रसायन है। रसायन से अर्थ यहाँ पर किसी प्रकार का तरल पदार्थ नहीं है, अपितु वह रस है जिससे परम आनंद की अनुभूति होती है। आनंद, सुख, चित्त को प्रसन्नता मिलती है। कहते हैं भगवान श्री राम के नाम का जो रसायन है वह आप में है। रसायन एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ भी है जिससे आपके ओर से सुगंध भी आती है। तो यह वही रसायन है जिससे भगवान श्री राम की भक्ति की सुगंध हमेशा आती रहती है। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप रघुपति, रघु जो कि भगवान श्री राम के वंशज है, उन्हीं से उनका नाम पड़ता है रघुपति के दासा। आप उनके दास सदा बने रहो, ऐसी आपकी महिमा और ऐसी आपकी लीला है। यदि आप इसको हम थोड़ा सरल समझने की कोशिश करें तो अर्थ है राम रसायन, राम भगवान के नाम का या उनके नाम जप करने का जो रस है जिससे परम आनंद की अनुभूति होती है, वह आत्मा को तृप्ति मिलती है, ऐसा रस आपके पास में है। ईश्वर भक्ति का रस आपके पास में है। राम रसायन तुमरे पासा, तुमरे मतलब आपके पासा, यह हिंदी अनुवाद है अवधि का, आपके पास। सदा रहो, सदा का अर्थ है चिरकाल तक का, अनंत काल तक का। रघुपति के मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के दास बन करके, क्योंकि आप कोई देव बनने के अभिलाषी नहीं है या भान बनने के अभिलाषी नहीं है। आप तो भगवान श्री राम के दास बनने में भी परम आनंद की अनुभूति लेते हैं, परम आनंद के सुख को अनुभव करते हैं। ऐसी है आपकी लीला और आपकी महिमा। तो यह जाती हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 32 का अर्थ, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे रसायन का जिक्र किया है, ये कैसे रसायन के विषय में चर्चा की है, जिस रस की प्राप्ति से न केवल वीर बजरंगी अपितु हम सभी व्यक्ति अपने जीवन में उस रस का प्रयोग करके जीवन को बहुत सरल और बहुत ही सात्विक तरीके से बहुत उन्नति के मार्ग पर, सत मार्ग पर लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष उत्तम है, और ऐसे मर्यादित मर्यादा पुरुष उत्तम के नाम का यदि रस हमें मिले तो हम भी बहुत ही अच्छे से अपने जीवन का यापन कर पाएंगे। उनकी मर्यादा इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि जहां जन्म लिए वहां पर ही उनके जन्म स्थान पे जन्म होने का ही प्रमाण देना पड़ा है भगवान श्री राम को, और उन्होंने उस प्रमाण को भी बड़े आसानी से नियमों का पालन करते हुए दिलवाया। तो यह है भगवान श्री राम की मर्यादा का, क्योंकि मर्यादित है वो और हर कार्य मर्यादा के साथ ही करते हैं। तो जैसे कि इस चौपाई के माध्यम से बताया गया है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली चौपाई में, तब तक के लिए जय श्री राम।